इंडिया के लोग ये इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस मीडिया को समझ गया हूं। ये हर वो चीज जानबूझ के दिखाते हैं जिससे इनकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ हो जाएं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, यही चीज ये इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं कि वो जो आपस में जो हेलो होती थी, हंसी खुशी से जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई क्या कर रहा है। तो मतलब ये सब पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि काम चुप के रख, मैच में हार जीत तो होती रहती है लेकिन इंडिया को 6-0 नहीं भूलना चाहिए। खेल के मैदान में बल्ले से बंदूक बनाना और हाथ से राफेल गिराना, क्या ये आपका एक्शन बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो आप क्या कर रहे थे? वो तो जस्ट एक मोमेंट है। उस टाइम मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज सेलिब्रेशन करते हुए मैंने कर दिया और मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। एक चल रही थी नोक झोंक, हारिस रऊफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, वो विराट कोहली कर रहे थे। याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6-0 का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया। अबरार अहमद 4 ओवर में 42 रन। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान में टोटे हो ना पाई। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है, वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते। अग्रेशन दिखाया ना साहबजादा ने, हार्दिक पांड्या को कहा चल जाके बॉलिंग कर, ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो आज नजर आई कि टीम भाई लड़ने आई है, आज मुकाबला हो। रऊफ के ना हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। देखें, अगर उन्हें इशारे ही करने थे, बड़ा शौक था इशारे करने का, तो मैच जीत के करते ना इशारे, जो अच्छा भी लगता करते हुए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पूछे अपने खिलाड़ियों से, नादरत के साथ बड़ी कौम को, उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी हार को, अपनी नलायकी को, अपनी इनकम्पिटेंसी को ना उन्हें दूसरी साइड पे लगा दे, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मतलब अब पूरी कौम जो है ना वो सेलिब्रेट कर, मीम्स बन रही है उनकी। वो जनाब AK-47 राइफल से वो सेलिब्रेशन हो रही है। वो जनाब एक वो उसके राफेल जहाज को कह रहे हैं हारिस रऊफ साहब का वो दौड़ना। ओ भाई मेरे, आपको हमने इस काम के लिए नहीं भेजा था। पूरी दुनिया को बेटा पता है कि तुम टेररिस्ट हो, पूरी दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान को जेल में किसने डाला। तुम्हारे घटिया घिनौने मिलिट्री डिक्टेटर ने तुझे यूं करके दिखाया, तुम हवा में फायर कर सकते हो बेटा, नकली। ये 6-0 आज हमने कर दिया ना 69-0। ज्यादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। साहबजादा अगर इस तरीके से राइफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हार जाए? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो ICC और ACC के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले। फरहान क्या कहते हैं, हमारी पूरी टीम कॉन्फिडेंट है कि हम फाइनल के अंदर इंडिया को देख लेंगे। फरहान कहते हैं, साहिबजादा फरहान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, पाकिस्तान इससे बेहतर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, मैं तीसरी दफा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आज के नए के वीडियो में आपको स्वागत है। आप सभी जानते ही होंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप सुपर 4 के बड़े मुकाबला में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजाद फरहान ने जब 50 लगाई थी तो खुशी में उन्होंने बल्ले से ऐसा गेस्चर किया था जैसे वो कोई AK-47 गन से फायरिंग कर रही है। अब सोचिए, क्रिकेट के मैदान पर जहां खिलाड़ी खेल भावना और खेल की इज्जत दिखाते हैं, वहीं पाकिस्तान की खिलाड़ी गन वाला सीन दिखा रही हैं। लेकिन मजाक यही खत्म नहीं हुआ है। बाउंड्री लाइन पर खड़े हारिस रऊफ ने भारतीय दर्शकों की और हाथों से एयरक्राफ्ट गिराने का इशारा किया, जैसे इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर वार में पाक आर्मी को सेव किया था। इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। भारतीय फैंस ने इसे हारिस रऊफ की कैरियर का
डाउनफॉल ग्राफ मान रही है। वही पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम को खरी खोटी सुनाई। सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब पाकिस्तान की एक्सपर्ट और एक्स क्रिकेटर्स ने मीडिया में आकर अपने खिलाड़ियों की खुलकर बेइज्जत कर दी। उनका कहना था तुम्हारे पास परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन एटीट्यूड और स्टाइल बहुत है। मतलब दोस्तों, बैटिंग से रन बनाने और अच्छे बॉलिंग से आउट करने का दम नहीं है लेकिन पोज बनाने में कोई तोड़ नहीं। इस घटना को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, चलिए देखते हैं। इसके साथ मेरा पर्सनल रिव्यू वीडियो में दूंगा। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नजर आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। सीधी सी बात है। आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। आप 14 को हारे, आपने कुछ नहीं सीखा। आप 21 को हारे, आपने कुछ नहीं सीखा। जो टीम हार को छुपाने के लिए दूसरी चीजों को हाईलाइट करे, उसने क्या मुकाबला करना है। इवन श्रीलंका और बांग्लादेश मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी टक्कर देंगे 28 तारीख को फाइनल के अंदर। इनकी नलायकी, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। इस दूसरे मैच में भी मैं कहूंगी तो वो दूसरे मैच में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिन पे ओवरकम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। गेम प्लान लग रहा था, कोई कहीं पे कोई गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो कोई आपको लग रहा हो प्लेयर है, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने भी इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश हो। मतलब मैच जीतने के बाद जो अभिषेक शर्मा ने मौका किया ना पाकिस्तानियों को, भाईजान, वो मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि अभिषेक शर्मा ने बोला कि यू ओनली टॉक वी विन। आप लोग सिर्फ बकवास करते हो और हम लोग सिर्फ जीतते हैं। कुछ हो रहा है ये देखिए, पहले जो है ना ये सूरत हाल नहीं होती थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, ठीक है। उसके बाद वो आप सख्ती आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया की तरफ से आने लग गई है जी। उनका चाहे कप्तान हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो। उसकी रीजन ये भी है कि इनका जो हेड कोच बैठा हुआ है ना जी, वो सब कुछ वही कुछ कर रहा है, जिस वजह से उसको ला के वहां बिठाया गया है। हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपने आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सबने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ। मुझे कल रात को याया भी मेरे साथ थे, मुझे जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने राइवलरी की बात की और पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हुई कि शायद हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे हमारे रिजल्ट्स हमें जाहिर कर रहे हैं। आप 80s में चले जाएं, उससे पहले 70s में चले जाएं, भारत की भी यही हालत थी। हम इमरान खान का दौर, वसीम अकरम का दौर, उससे पहले अगर आप मुश्ताक मोहम्मद का भी दौर देख लें, पाकिस्तान की टीम इसी तरह इंडिया को हराती रही है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ आता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के मैच पे और इस एशिया कप पे हम फोकस में, हमारे शायद क्रिकेटिंग डिसीजंस इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हम अच्छे नतीजे दे नहीं सके। अब कल आप देखें, पाकिस्तान टीम ने एक सॉलिड स्टार्ट दिया, 10 ओवर्स में 100 रन बन गए, लेकिन अगले 7 ओवरों में उनका मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, उनके टीवी चैनल्स इस बात के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने ये जो सेलिब्रेशन की है राइफल चलाने वाली, ये बड़ी
आपत्ति हैं और इनको नहीं होना चाहिए था, ये खेल की मर्यादा के खिलाफ हैं। जो आप लोगों ने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किया है वो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक आप सब लोगों ने किया है? साहबजादा फरहान ने अगर इशारा कर भी दिया, गो कि हम मैच हार गए, हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, आपने टारगेट चेज कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। और फिर इस बात के ऊपर भी इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है और ट्वीटें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने शुभमन गिल को गालियां दी, उन्होंने जनाब अभिषेक शर्मा को गालियां दी और उनके बाकी आने वाले बैट्समैनों को पाकिस्तानी बुरा भला कहते रहे। आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैनशिप की पहली खिलाफ वर्जी की है। और अगर प्लेयर्स आंखें दिखा रहे हैं, हारिस रऊफ कोई आंखें दिखा रहा है या किसी और ने कोई बात कर दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है? आप लोगों ने तो उस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है, उस स्पोर्ट्समैनशिप को नुकसान पहुंचाया है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस दायरे के अंदर खेली जाती है, आपने उस दायरे को वायलेट किया है। और साहबजादा अगर इस तरीके से रेफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो आईसीसी और एसीसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। हमारे तो किसी लड़के ने ना तो रफाल गिराने का नाम लिया, ना तो हमारे किसी लड़के ने 6-0 जो इंडिया के 6 जेट गिराने का नाम लिया। वो तो अपनी सेलिब्रेशन कर ले हैं। बाकी हीट ऑफ द मोमेंट तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में होता है, तो आप बुरा क्यों आप मना गए हो? आप मैच जीते हो, आप अपनी सेलिब्रेशन करो। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने जिस तरीके से आज आप लोगों को टैकल किया है या जिस तरीके से गेम के अंदर एक थ्रिल बाकी था, मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडिया के लिए ये इट वाज जस्ट नथिंग, बिकॉज जब आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर और शुभमन गिल जैसे प्लेयर ओपनिंग में हो तो आपके लिए 200 रन भी कम है इस विकेट पे। इनके लिए नहीं भेजा था, जिन्होंने रफेल गिराने थे उन्होंने गिराए हैं, जिनका काम था दे हैव डन इट एंड डन इट विद अ क्लास, फेयर एनफ। हमने उनको इस काम के लिए रखा हुआ था और उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी, जब पीएफ ने, बड़ी आर्मी ने, सब ने बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया। आपको हमने ग्राउंडों में यहाँ पे AK-47 या रफेल जहाजों के हमने कोई उस नंबर बताने के लिए नहीं भेजा था, आपको जिस खेल के लिए भेजा था, यू हैव लेट अस डाउन। जो आपकी गेम थी पहले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे ठीक है, मान लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी वो है, अब बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर है, नो डाउट दे हैव ह्यूज, उनका वो है, उनका टैलेंट है, हमारा कोई मुकाबला नहीं इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उस पर कहने वाली बात है। आपको हमने इस काम के लिए नहीं तनख्वाहें दे रहे, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और आज पूरा मुल्क भूला हुआ है कि इनकी नलायक कि आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। इस दूसरे मैच में भी मैं कहूंगी तो वो दूसरे मैच में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिन पे ओवरकम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। गेम प्लान लग रहा था, कोई कहीं पे कोई गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो हो, कोई आपको लग रहा हो प्लेयर है, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने भी इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश होगी। और वाकई आपकी ये बात सही है कि कौम को जो है वो फिर आप डाइवर्ट कर देते हैं, आप उस साइड पे लगा देते हैं, जबकि ये बात सही है। मैं उनके कैप्टन को सुन रही थी और उनका ट्वीट भी शायद था, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपको आज के जितना भी बोलते हैं, आपने अगर इंडिया को हैंडशेक का बदला लेना था, ये इस तरह इशारे करके लेना था, या 1+5+1 करके करना था, या आपने उनको बीट करना था, और कौम ही खुश हो गई है। जो मुझे दाद दे, हमें दाद दे, पूरी कौम इस बात पे भूल के कि इनके कोचेज हैं, इनको लाखों रुपए इनको पर मंथ मिलते हैं, करोड़ रुपए की इनकी डील्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, तकरीबन अरबपति बन चुके हैं प्लेयर। इस टीम के साथ इस वक्त भी 15-20 से ज्यादा ये ऑफिशियल्स हैं और कोचेज के इतने नाम है कि आपको नाम ही नहीं याद देते कि गरीब कौम के, गरीब कौम जो फ्लड में हम इस वक्त मार रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी एक क्रिकेट है, आपको कहीं से लगता है कि कोई आपकी हारे हुए, कंधे ढलके हुए मैच में पड़ रही है, कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है, और मतलब ये नहीं कि अच्छा लोग कहेंगे आप लोग भी कोई एक्सपर्ट हैं, भाई हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम कोई तमाशाई तो है ना। अगर तमाशाई को गेम में इंटरेस्ट नहीं है, गेम पे वो कमेंट नहीं कर सकता, आप और मैं तो क्यों देखेंगे? हर बंदे को ये राइट है वो कमेंट करे, जरूरी नहीं कि 500 मैचेस खेल के तो कोई 1000 विकेट। ऐसा माना कि मतलब कि लिटरली इट वाज, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, वो कब बॉल थोड़ा पुराना हो, कब हम थोड़ा रिवर्स के ऊपर जाए तो बचत हो। क्योंकि देखो यार, एक धुलाई होती है और ये महाधुलाई होती है, महाधुलाई होती है, क्योंकि 5-6 ओवर में तो ऑलमोस्ट 70 रन तो लग चुके थे, 100 रन बाकी थे। अगर ये अभिषेक शर्मा आउट नहीं होता तो मैं तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता, क्योंकि वो सेंसिबल खेल रहा था, मार रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई क्लू नहीं था। और सबसे अगेन बड़ी बात है, अभी आप देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स सो डम है, तब सोच नहीं है कि पहले पिछले गेम में अभिषेक ने शाहीन को निकल के मारा था,
तो उस बच्चे को पता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा चलता है और उनका सोच बड़ी है। और उनके जो कोच है युवराज सिंह, वो एक बड़े प्लेयर थे, उन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली है, उनके साथ इसको डिसिप्लिन किया है, सिखाया है। और डेफिनेटली बोला कि ये अब जब तू जाएगा अगले मैच में तेरे को पीछे करेगा। बोलेगा हाँ, उसको पता है कि पीछे ही करेगा। अच्छी एक चल रही थी नोक-झोंक, हारिस रऊफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे वो विराट कोहली कर रहे थे। याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6-0 का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया। और भी बहुत सारी उन्होंने राफेल गिराने की एक्शन लिए। तो अच्छी नोक-झोंक थी, ये पार्ट ऑफ द गेम में मजा आता है। मैं तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहे। लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और हमारी फौज बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में दे आर गुड, बट दे आर नॉट गुड इन बैटलफील्ड एंड दे आर नॉट गुड अप इन द स्काई जब इन्हें राफेल तैयारे उड़ाने। यस यू आर राइट। एंड हमने कल देखा कि कल भी मैच में हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एब्सेंस नजर आई, व्हिच वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और एक जेंटलमैन गेम को इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना। लेकिन आप ये देखें कि सूरज कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछेगा, वो सारे सवाल घुमा गए। और सब पहली बात जब बेटा अब्बू के सामने आओ ना तो यूं करने की जगह ना सैल्यूट करना भारत माता को, कि शुक्र है कि आपने हमें मौका दिया, कि आपकी जैसी टीम के सामने हमें भी मौका मिला। वरना आज की डेट में तुम्हारी हैसियत है सोमालिया इथियोपिया से खेलने की, और इथियोपिया भी पेलेगी। समझ गए? तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहे। लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। आज बहुत पुराने प्लेयर है शहनशाह अफरीदी, और उनके सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, जो न्यू टैलेंट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एज इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शहनशाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेट मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे, भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे। यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई अपने टैलेंट। जिस क्लास के ये प्लेयर है और क्या बात है। आज एक चीज हुई कि जिसमें साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। तो ये होता है, हम लोग, हमारा धर्म भी कहता है प्यार से रहने का, प्यार से करने का और प्यार से मारने का, प्यार से मारा। और जीती तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफा हुई, और यहाँ काफी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है। दोस्तों मेरे नजर में ये सब हरकतें पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है। जब आप मैच जीतने की काबिलियत खो देती हैं तब आप मैदान में नोटंकी शुरू कर देते हैं। साहिबजादा फरहान का AK-47 गन वाला गेस्चर और हारिस रऊफ का प्लेन गिराना का, ये सब बताता है कि पाकिस्तान अब क्रिकेट नहीं बल्कि ड्रामा खेल रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर वार में जीते थे, इंडिया के खिलाड़ी जवाब बल्ले और गेंद से देती है और पाकिस्तान के खिलाड़ी जवाब हाथों, इशारों और नोटंकी एक्टिंग से देते हैं। दोस्तों यही फर्क है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में। एक तरफ इंडिया के यंगस्टर्स मैदान पर छक्के चौके से पाकिस्तान की मीडिया हिला रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी गेस्चर बनाकर सोशल मीडिया पर मीम्स मटेरियल बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की नोटंकी, बिना रन बनाए, बिना जीत दिलाए, सिर्फ गेस्चर और ड्रामा। अब आप ही बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पहले परफॉर्मेंस सीखनी चाहिए या स्टाइल? क्या ये हरकतें क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाती है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।